बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4 को। और एक्सरसाइज 5.4 से मैंने आपको कुछ फार्मूलाज पढ़ाए हैं, कुछ आपको रिडक्शन फार्मूला डिराइव करना सिखाए हैं, और आपने वो फार्मूले वगैरह सब कुछ एक जगह पे लिखने हैं। फिर ये एक्सरसाइज आपने शुरू करनी है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रिडक्शन फार्मूलाज के बगैर भी हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें रिडक्शन फार्मूला का कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई फार्मूला नहीं लगता रिडक्शन फार्मूला, यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए इसको करेंगे। जो रिडक्शन फार्मूला हमने पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करके ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा करेंगे, और हमारे पास ये 9वां क्वेश्चन करेंगे, और 11वां क्वेश्चन करेंगे, ये 14वां क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हैं जो रिडक्शन फार्मूला से हो जाते हैं, कुछ जो हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये भी बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। हमने पता कैसे चलना है कि हमने कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इधर लिखते हैं, कहता है इवेलुएट, यानी कि आपने इनको हल करना है, इवेलुएट करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखते हैं हम, सीकेंट, इसकी पावर क्या है 4x, और इसके नीचे क्या है 10 की पावर 5x और dx, ये साथ ये वाला क्वेश्चन है। इसका हमने इवेलुएट करना है, ठीक है। तो अब देखें, इसका तो हमें कोई फार्मूला नहीं पड़ा हुआ, तो ज़ाहिर बात है फिर इसकी कोई सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि हमारे पास ये चीज़ कवर हो जाए, यानी कि सीकेंट एक्स यानी कि डी एक्स जिसमें हो जाए, कवर हो जाए, वो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। तो मैं इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। अगर हम पुट कर लेते हैं सीकेंट एक्स को डी एक्स के इक्वल, ठीक है, सीकेंट एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट एक्स को z के इक्वल अगर पुट कर दें तो दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स और 10x होता है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। और साथ dx भी हम लिख देते हैं, और इधर क्या लिख देंगे dz। अब देखें क्या ये दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। अब देखें 10x तो नीचे है, तो इसका मतलब है यानी कि dx को समेत ये वाली चीज़ तो नहीं बन रही इधर। देखो सीकेंट एक्स 10x तो नीचे है, तो ये तो ऊपर है। इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते। दूसरा तरीका देखते हैं, अगर हम 10x को पुट कर दें z के इक्वल, 10x को z के इक्वल पुट कर दें तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर x, और dx इज़ इक्वल टू z का डेरिवेटिव लेंगे तो ये dz हो जाएगा। अब देखो क्या ये चीज़ कवर हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। यानी कि इसको सीकेंट स्क्वायर को अलहदा कर दें, साथ dx के साथ जोड़ दें तो ये चीज़ अलहदा से बन जाती है। तो हमने वही सब्स्टिट्यूशन करनी होती है जिससे ये चीज़ बन जाए, जिसके साथ dx के साथ कोई जो भी वेरिएबल बन रहा हो वो कवर हो जाए, ठीक है, जो भी फंक्शन हो रहा हो उसमें कवर हो जाए, तो वो सब्स्टिट्यूशन हमने करनी होती है। तो रफ अमल में आपने चेक कर लेना है। आप देखो मैंने रफ अमल में ये चेक किया दोनों को, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमारी जो है ठीक है। तो हम लिखेंगे इधर सोल्यूशन में लिखेंगे, हम सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे पुट 10x इज इक्वल टू z, और दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर x और dx इज इक्वल टू z का डेरिवेटिव लेंगे तो dz हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इधर dx क्यों आया, इधर dz क्यों आया, अगर हम x के लिहाज से दोनों तरफ, यानी कि ये dx इधर कैसे आता है, अगर x के लिहाज से दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लें, यानी कि 10x इज इक्वल टू z है, इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर x होता है, ठीक है। तो इधर इसका डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा, dz बाई dx। तो ये वाला dx इधर भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये चीज़ वही चीज़ बनती है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx इज इक्वल टू dz। तो हम इसको उठा के इसके अंदर पुट करते हैं रीअरेंज करके, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटेग्रल सीकेंट, इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं, यानी रीअरेंज भी रफ अमल में कर लेते हैं। देख सीकेंट स्क्वेयर एक्स और dx को हम अलहदा करके लिखते हैं, यानी कि रफ अमल में ये काम कर रहे हैं अभी। सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx को अलहदा मैंने लिखा, तो इधर कितने बच गए, सीकेंट क्यूब है, सीकेंट क्यूब x बच गया इधर, ठीक है। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे तो 10 है, 10 की पावर 5x, ये तो उसी तरह रहेगी। अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx, इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, हमारे पास इसकी जगह हम dz पुट कर देते हैं, और 10z की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 10x की जगह हम z पुट कर देते हैं। तो इधर स्क्वायर है ताकि पूरी पावर कितनी बनती है, 4 तब बनती है ना जब इधर 2 हो, ठीक है। तो ये
इस स्क्वायर एस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, डी जेड लिख देते हैं, यानी कि इधर हम डी जेड लिख देते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह हम, वो तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो 10 की वैल्यू हमने पुट की हुई है z के इक्वल, तो 1 + z स्क्वायर हम इसकी जगह लिख सकते हैं, यानी कि सीकेंड स्क्वायर की जगह हम 1 + z की स्क्वायर हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, z इसकी पावर 5। ठीक है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी है। तो देखें ये ऊपर वाली चीज़ कवर हो चुकी है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम इसको जो है ना सॉल्व कर सकते हैं कि इसके लिखते हैं 1/z की पावर 5 प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट लाजमी लिखनी है पहले, और z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z की पावर 5 और बाहर लिख देंगे dz। इसको हम अलग-अलग लिख लेते हैं 1/z की पावर 5 dz, और प्लस हम लिख देंगे z स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा नीचे 1/z की पावर 3 और dz। ठीक है, आप देखें आराम से इंटीग्रेशन इसकी हो सकती है। इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाके पावर -5 हो जाएगी dz, और प्लस ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी -3 और dz, और इज़ इक्वल टू, अब देखें इसमें पावर रूल लगाएंगे। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है, ऊपर पावर में पावर जमा कर देते हैं एक, और उसी चीज़ को यानी कि उसी पावर सारी को उठा के हम नीचे भी लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी यही काम करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, -3 + 1 डिवाइडेड बाई सारे को उठा के इधर भी लिख देंगे -3 + 1, और साथ में प्लस सी भी हम लिख देंगे सम कांस्टेंट। तो z की पावर ऊपर क्या बन जाएगी -4 डिवाइडेड बाई ये भी -4 बन जाएगी, प्लस ये हो जाएगी -2 और नीचे भी क्या हो जाएगी -2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इधर प्लस सी भी लिख दें। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई इसको लिखते हैं जी -4 नहीं -1/4 z की पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, ये पावर माइनस है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी, ये माइनस ऊपर आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस लिख देंगे, और ये यानी कि ये 2 की जो पावर है नीचे चली जाएगी, 2z की पावर 2 और प्लस सी लिख देंगे। अब हम वो वेरिएबल वापस कर देंगे जो हमने पुट किया था, यानी कि z हमने इसके इक्वल पुट किया था ना, तो ये z को वापस कर देंगे 10x। ठीक है, तो -1/4 10 पावर 4x -1/2 z की जगह हम लिख देंगे 10 स्क्वेयर x प्लस सी, क्योंकि उसमें स्क्वेयर है इसमें पावर 4 है। तो ये जो है हमारा आंसर है इंटीग्रेशन का। तो ये जो है ना इस तरह हमने करना है। पहला क्वेश्चन ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरह हमने क्या करना है, पहले सोचना है, रफ अमल में आपने करना है कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन करें तो ऊपर वाली चीज़ कवर हो जाएगी कि नहीं, यानी डी एक्स वाली चीज़ ये जो है ना हमने कवर करनी है। अगर कवर ना हो तो हम दूसरी चीज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 फंक्शन आ रहे हैं, मिक्स फंक्शन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे पी और क्यू वाला। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला, आप देखें पावर किसकी बड़ी है, पावर इसकी बड़ी है ना, तो इसमें वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें काज की पावर p-2 आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, साइन की पावर p, ये है काज की पावर q। तो जिसमें पावर दोनों की बड़ी किसकी है, काज वाली की पावर बड़ी है, तो हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें यानी कि काज की पावर में माइनस आ रहा होगा, p-2 यानी q-2 आ रहा होगा, वो फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट बाई रिडक्शन फार्मूला साइन की पावर px काज की पावर qx dx, और ये वाला सारा ये फार्मूला हमने लिख देना है बाई रिडक्शन फार्मूला। मैंने आपको 2 फार्मूले लिखाए थे, इसी तरह के 2 फार्मूले मैंने आपको लिखाए थे, आपने लिखने थे वो तो पिछली वीडियोस में। तो आपने क्या करना है, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें इसकी पावर यानी कि माइनस हो रही हो, क्योंकि जो बड़ी पावर है उसमें से क्या q-2 माइनस हो रहा है, यानी कि माइनस में आ रही है ना ये पावर q-2, ये रिड्यूस हो रही है, तो इसको हमने रिडक्शन करनी है इस जो पावर की, तो इसीलिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इस फार्मूले को यूज़ किस तरह करना है, हमने लिखे हैं यही उठा के हम इधर लिखेंगे साइन की पावर 2x और काज की पावर 4 और साथ नीचे x लिख देंगे dx। ठीक है, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, ये p की जगह 2 लिखा हुआ है, तो इस p की जगह हम 2 लिख देंगे, यानी कि 2 + 1 करें तो ये 3 हो जाएगा x। काज की पावर q-1 लिखना है, यानी कि 4 - 1 करेंगे तो 3x हो जाएगा। p + q करेंगे तो p क्या है 2 और +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
प्लस लिखेंगे, क्यू माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यू यानी कि 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 बचेगा, पी प्लस क्यू करेंगे तो वो नीचे फिर 6 ही आएगा। और इसकी इंटीग्रेशन आगे किस तरह लिखेंगे, साइन की पावर देखो पहले p थी तो p रहेगी यानी कि 2x, और cos की पावर क्या हो जाएगी, cos की पावर 2 माइनस कर देंगे, उसमें से 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा, x dx हम लिख देंगे। अब इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको जो अभी हमने अप्लाई किया है, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन हल नहीं हुआ, अभी ये चीज़ रहती है, इसका अलहदा से हमें रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसको अलहदा से हम हल करते हैं, यानी कि इसको उठा के इधर दोबारा लिख देते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स कॉज स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब गौर से देखें, अब क्या लिखा हुआ है, p की जगह 2 लिखा हुआ है, q की जगह भी 2 लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला इसी को दे के हम अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे साइन एक्स, इसकी पावर क्या है 2, यानी कि p ये है तो p प्लस 1 लिखनी है, तो ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। कॉज की पावर क्या लिखनी है हमने 2 माइनस 1, यानी कि क्यू माइनस 1, 2 माइनस 1 1 नहीं होता है, तो इसी तरह लिख देते हैं कॉज को, और नीचे हमने लिखना है दोनों को जमा करके, दोनों को जमा करें तो कितना आता है 4 आता है, प्लस लिखेंगे क्यू माइनस 1 करेंगे, क्यू ये है माइनस 1 करें तो 1 ही बचता है, p प्लस क्यू करना है तो वो तो 4 ही है, पहले से हमने फाइंड किया हुआ है। और अब इधर हमने साइन p तो इसी तरह लिखना है, साइन की पावर 2 तो इसी तरह लिख देंगे, साइन की पावर p है तो p 2 ही है तो इसी तरह लिख देंगे। उसके बाद cos की पावर 2 यानी कि उसमें से 2 माइनस कर देंगे, cos की पावर 2 है तो 2 माइनस करेंगे तो cos की पावर 0 हो जाएगी dx, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको मज़ीद, साइन की पावर 3x और cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 लिख देंगे, प्लस 1/4, और देखें cos का जिसकी पावर 0 हो जाए वो 1 हो जाता है, ठीक है, यानी जिस चीज़ की पावर 0 हो जाए वो 1 बन जाती है। क्यों 1 बन जाती है, तो देखें 0 की जगह हम 1 माइनस 1 तो लिख सकते हैं, तो ये एक पावर 1 वाली इधर रखेंगे, एक पावर माइनस वाली नीचे ले जाएंगे, तो दोनों कट जाएंगे, तो ये 1 ही बचता है ना, तो इसका मतलब है किसी भी नंबर की पावर जो 0 हो जाए वो 1 बन जाता है, इस तरह वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये कॉज क्या है 1 बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन की जगह साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉज 2x ये किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वेयर एक्स को अलहदा कर लें तो हमारे पास क्या चीज़ बचती है, साइन यानी कि ये माइनस वाली इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाली उधर जाके माइनस हो जाएगी कॉज 2x, और यहाँ से 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर से सिर्फ साइन स्क्वेयर आ जाएगा। इसका मतलब उस साइन स्क्वेयर की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2, और साथ हम dx लिख देते हैं। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर सिंगल हो गई है, तो इसको दोबारा इसी तरह लिख लेते हैं, और साइन और कॉज एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 1/4, और इसकी अलग लिख लेते हैं 1/2 dx माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और dx लिख देंगे साथ, ठीक है। अलग से इनकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, साइन क्यूब x और cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/8 लिख लेते हैं, और क्योंकि अंदर 1 बचेगा अगर इसको बाहर ले आएँ तो 1 की इंटीग्रेशन x ही होती है, ठीक है। तो माइनस इस 1/2 को बाहर ले आते हैं 1/2, तो अब क्योंकि cos ऑफ 2x का फार्मूला अप्लाई करना है, तो जो एंगल है उसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। एंगल क्या है 2x है, 2x का डेरिवेटिव लें तो कितना आता है d/dx इज इक्वल टू 2 ही आएगा, इसका मतलब 2 आगे होना चाहिए, 2 आगे बना नहीं हुआ तो 2 बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इधर आगे 2 लिख के इधर डिवाइड बाई 2 भी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि 2 आगे बन जाए। तो cos का यानी कि एंगल जो है 2x का डेरिवेटिव आगे बना हुआ है, तो हम यहाँ पर यानी कि cos वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो cos वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x, ठीक है। अच्छा, पहले से इधर 1/4 भी था ना, ये 1/4 इसके साथ आ गया, ये 1/4 तो इसके साथ भी आएगा ना, तो इधर 1/4 पहले से मौजूद है, ठीक है। तो 1/4 1/4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 1/4 पहले से आ रहा था ना मल्टीप्लाई होकर इसके साथ, तो इधर हम लिखेंगे 1/16 लिखेंगे, और साइन 2x इसकी इंटीग्रेशन आई है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने जो हमारी जो
रीजनल इंटीग्रेशन थी वो तो ये थी, ठीक है। तो उस समय हमने इसको 1 का नाम दिया था। अब इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है ये वाला। इसको उठा के इसकी जगह रख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्राम वन लिख के हम वो वाला जो ओरिजिनल फंक्शन था वो लिखेंगे, उसका जो इंटीग्रेशन है वो ये वाला लिखेंगे, और ये वाला ओरिजिनल लिख देंगे इसके साथ, और इसको 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 होते हैं, 1/2 लिखेंगे, और साथ इसकी इंटीग्रेशन अंदर पुट कर देंगे, यानी कि 1/2 इंटू हम ये वाली सारी इंटीग्रेशन उसकी पुट कर देंगे, यानी कि साइन क्यूब एक्स कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/8 एक्स माइनस 1/16 साइन ऑफ 2x, ये इसकी इंटीग्रेशन आती है, और साथ में प्लस सी भी बेशक लिख दे। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। इस तरह 1/2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर आता है, ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो इसके बराबर है dx, और इस सारे की इंटीग्रेशन ये है। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि साइन 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स और कॉज एक्स, ये भी लिख सकते हैं इसको मिटा के, ठीक है। तो ये 2 इससे काट जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है बुक वाले जो आंसर के साथ मैच कर देगा। अगर यहाँ तक भी लिख देते तो अब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी साइन की पावर कॉज की पावर, यानी कि साइन और कॉज मिक्स आ रहे हैं और इसमें भी मिक्स आ रहे हैं। तो लेकिन फार्मूला हमने डिफरेंट लगाना है, क्योंकि इसमें बड़ी पावर साइन की है, इसमें बड़ी पावर कॉज की थी। तो हमने वो वाला फार्मूला इसमें लगाना है जिसमें p-2 साइन के ऊपर आ रहा हो, यानी कि माइनस वाली रकम पावर जो है वो साइन के ऊपर आ रही हो, तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे हम। तो हम फार्मूला लिखते हैं, इधर सोल्यूशन लिख के हम लिखेंगे बाई रिडक्शन फार्मूला, ये वाला रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे। इसमें देखें साइन की पावर p-2 आ रही है, क्योंकि साइन की पावर बड़ी है, तो ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, साइन की पावर 6x और कॉज की पावर 2 7x लिख देंगे, dx इज इक्वल टू, अब देखें इधर p की जगह 6 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे माइनस साइन p-1 लिखा हुआ है, यानी कि 6 में से एक माइनस कर दें तो 5 बचेगा x, और कॉज की पावर क्या लिखी हुई है q+1, q की पावर यानी कि q इसमें क्या है 2 है, 2+1 करें तो 3 हो जाएगा, x लिख देंगे नीचे। सो इधर लिखेंगे p प्लस क्यू, इन दोनों को जमा करेंगे, p और q को जमा करेंगे, कितना हो जाता है 8 हो जाता है, प्लस p-1 यानी कि p ये है 6 में से 1 निकालें तो 5 डिवाइडेड बाई 8, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, साइन की पावर p में से 2 माइनस करें तो कितना बचता है 4 बचता है, 4x, और कॉज वाला उसी तरह रहने देंगे, कॉज 2x dx, ठीक है। जो क्योंकि q2 है तो इधर भी q2 ही लिखेंगे ना, तो इसको हम दे देते हैं नाम 1 का, क्योंकि अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, तो इसको अलहदा से हम हल करेंगे। तो हम इसको उठा के इधर लिख लेते हैं, साइन की पावर 4x और कॉज की पावर 2x और dx, ठीक है। इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे माइनस साइन की पावर, इसमें से एक माइनस करेंगे, 4 में से एक माइनस करें तो 3 बच जाता है, क्योंकि p-1 है ना। तो उसके बाद क्या कॉज q+1 करेंगे, 2+1 करें तो 3x डिवाइडेड बाई p+q करें तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 में से 1 निकालें तो 3 डिवाइडेड बाई ये 6 उसी तरह लिख देंगे इस तरह। तो यहाँ से 3 को इससे काट के 1/2 भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है साइन की पावर p-2 लिखना है हमने, p-2, p क्या है 4 है, 4 में से 2 निकालें तो 2 ही बचेंगे x, और cos की पावर उसी तरह लिख देंगे 2x और dx, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। अब 2 वाले को अलग से हल करना पड़ेगा, तो इधर हम लिख देते हैं साइन स्क्वेयर x और cos स्क्वेयर x dx। ये जो पिछले क्वेश्चन में हमने हल किया था बिल्कुल वही चीज़ बन गई है, लेकिन फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे, साइन माइनस लिखेंगे, साइन की पावर 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकालें तो 1 ही बचता है, तो साइन x लिख देते हैं, कॉज की पावर q+1 करना है तो 2+1 करें तो 3 हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई हम 6 यानी कि 6 नहीं बल्कि 2+2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये जो 2-1 करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 इसी तरह लिख देंगे 1/4, और इधर साइन की पावर में 2 माइनस कर देंगे तो साइन की पावर 0 हो जाएगी, 2 - 2 0 होता है, तो इधर हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, उसकी जगह 1 लिख देते हैं, साइन की पावर 0 उसकी जगह 1 लिख देते हैं, और कॉस स्क्वेयर हम इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच आए हैं, इस कॉस स्क्वेयर की जगह हम वही फार्मूला चेंज करेंगे, यानी कि सिंगल पावर में उसको चेंज कर देंगे। इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, कॉस की पावर
3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4। अब मैं वही फार्मूला हम लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि cos 2x ये किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 के बराबर होता है। तो cos स्क्वेयर को अलग करेंगे यहाँ से, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, cos 2x प्लस 1, और इधर से 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा cos स्क्वेयर, यानी कि cos स्क्वेयर x की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम ये चीज़ लिख देंगे cos 2x डिवाइडेड बाई, चले 2 मैं अलग लिख लेता हूँ, प्लस 1/2 मैं इसको अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, इस सारे को मैंने अलग अलग करके लिख लिया dx। इसकी जगह हमने ये सिंगल पावर में चेंज कर दिया इसको। अब इसकी इंटीग्रेशन आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। इसको एज इट इज़ लिखेंगे sin x cos की पावर 3x और डिवाइडेड बाई 4, प्लस इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1/8 हो जाएगा। 2 को बाहर निकालें तो उसके बाद क्योंकि इस 2 का डेरिवेटिव भी होना चाहिए अंदर, ठीक है, 2x का, तो उसका डेरिवेटिव 2 होता है, तो 2 अंदर बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर लिख देंगे cos ऑफ 2x और साथ हम 2 अलहदा से लिख लेंगे dx। ठीक है, और अब 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 आ जाएगा, और हमारे इंटीग्रेशन अंदर 1 बचेगा dx। ये हमने क्या किया, सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया और ये यानी 1/4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है और इसको मैंने बनाया है इसके डेरिवेटिव। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, sin x cos की पावर 3x और डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/8, 2 ज़ार 16 हो जाएगा, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin ऑफ x, इधर हम लिख देंगे sin ऑफ 2x। ठीक है, sin ऑफ 2x प्लस 1/8 और 1 का डेरिवेटिव x होता है। तो अब देखें हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर वाले की वैल्यू आई है। इसको उठा के हम उसमें पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये 2 वाली कौन सी है, ये वाली है 2 वाली, इसको उठा यानी कि इस सारी वैल्यूज़ को उठा के हम उसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 ये वाली है, इसमें से ये एज इट इज़ लिख देंगे और 1/2 लिख के अंदर ये वाला आंसर इसका हम लिख देते हैं। 1/2 इधर मैंने लिखा है, ये 1/2 है, इसके अंदर इंटीग्रेशन का आंसर ये वाला सारा लिखना है। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ sin x और cos की पावर 3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/16 sin 2x प्लस 1/8 x, और इसको बंद कर देते हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि इस 1/2 को इस अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, इसको हम नाम दे देते हैं 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारे पास चीज़ आई है, ये क्या आई है, साइन की पावर 4x और साइन की पावर cos की पावर 2x, ये वाली चीज़ आई है। ठीक है, cos की पावर 2x dx, ये वाली चीज़ आई है। तो हम इसको उठा, इसकी वैल्यू को उठा के हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन कौन सी थी, पहली इक्वेशन ये वाली थी, यानी कि ये वाला हमने फाइंड कर लिया है। इसमें अब इसमें वैल्यूज़ लगा देंगे, यानी कि ये सारा इसी तरह लिखेंगे, 5/8 लिख के सारी वैल्यू इसमें इसकी जगह रख देते हैं। हम लिखेंगे फ्राम 1 लिख देंगे और उसमें ये वैल्यू डाल देंगे, यानी कि 1 ये थी ना, और इसके आगे ये वाला इंटेग्रल था, ये वाला, ठीक है, 4 वाला, तो 4 वाले की जगह हम ये वाला सारा पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे माइनस साइन की पावर 3x और डिवाइडेड बाई 6, और ये वाला cos की पावर 3x माइनस लिख देंगे ये सारा साइन ऑफ x, cos की पावर 3x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1/32 साइन 2x प्लस 1/16x। ठीक है, अगर यहाँ तक भी करना है तो यहाँ तक भी ठीक है आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो तब भी आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखें, इसमें तो पावर 1/2 है, इसमें पावर 3 है, यानी कि 1/2 में तो हम फार्मूला नहीं लगा सकते, यानी कि ये पावर इंटीजर होनी चाहिए दोनों की पावर। अगर हमने रिडक्शन फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे हम कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को इधर लिखते हैं, साइन की पावर 1/2x और cos की पावर 3x, ठीक है, dx। मैंने आपको बताया था कि हमने वो वाला फार्मूला यानी कि पुट करना है जो ये इसको कवर कर दे। अगर हम cos को पुट कर लें, पुट cos x इज़ इक्वल टू z के बराबर पुट कर दें, तो क्या चीज़ आएगी, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x, और dx लिखना पड़ेगा इज़ इक्वल टू dz। ठीक है, तो अब देखें ये चीज़ हमने कवर करनी है, तो इसमें देखें dx तो आ गया लेकिन sin x तो नहीं आ रहा, साइन की पावर 1/2 है हमारे पास, तो ठीक है, यानी कि ये चीज़ कवर नहीं हो रही। इसका मतलब है ये चीज़ हम पुट नहीं कर सकते। अगर हम पुट कर दें ये साइन वाले की जगह, पुट साइन ऑफ x
इज इक्वल टू जेड, अगर ये पुट कर दें तो हम देखते हैं हमारे पास कवर होता है ये चीज़ या नहीं। हम लिखेंगे कॉज, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब देखें कॉज एक्स भी हमारे पास अलहदा से है और डी एक्स भी अलहदा से है, तो ये चीज़ कवर हो जाएगी। इसका मतलब है हम ये चीज़ पुट करेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड। इसको जेड के इक्वल पुट करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो हमारे पास क्या चेंज आएगा, यानी कि फार्मूला किस शक्ल में आ जाएगा, साइन एक्स की जगह हमने जेड रखा हुआ तो जेड की पावर 1/2 हो जाएगा। कॉज एक्स यानी कि कॉज एक्स को अलहदा करेंगे, कॉज स्क्वेयर एक्स और कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है, यानी कि कॉज क्यूब एक्स डी एक्स की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ये वाला तो क्या बन गया, ये वाला तो डी जेड बन गया, ठीक है। और कॉस स्केयर की जगह तो हम कुछ नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो तो कॉज है, लेकिन इसको अगर 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स की जगह चेंज कर दें, इसकी शक्ल में चेंज कर दें, तो हम पुट कर सकते हैं साइन की जगह जेड पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस जेड का स्क्वेयर, ठीक है, और इसकी जगह हम लिख देंगे डी जेड, यानी कि हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो ये चीज़ हमारे पास बन गई है। तो इस जेड 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जेड 1/2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जेड 1/2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 2 ज़ार 4/2 यानी कि 5/2, यानी कि जेड 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो पावर में क्या बन जाएगा 5/2 और हम लिख देंगे बाय डी जेड। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, जेड की पावर 1/2 डी जेड और माइनस जेड की पावर 5/2 और साथ हम डी जेड लिख लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, z की पावर 1/2 है तो पावर रूल लगाएंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 कर देंगे, माइनस इधर भी हम पावर रूल लगाएंगे, z की पावर 5/2 प्लस 1 और इधर भी नीचे लिख देंगे 5/2 प्लस 1 और साथ प्लस c लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 होता है, तो नीचे 3/2 लिखेंगे, उसको उल्टा के हम 2/3 लिख सकते हैं, z की पावर 3/2 लिखेंगे, माइनस इसको पावर नीचे करेंगे तो 5 यानी कि 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7/2 हो जाएगा। इसको उल्टाएंगे नीचे से तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/7, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 7/2 और प्लस c। अब z को वापस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। z क्या हमने पुट किया था, z इक्वल टू साइन एक्स पुट किया था, अब इसकी वैल्यू हम इसको वापस कर देते हैं 2/3 और z की जगह हम साइन ऑफ x लिख लेते हैं, इसकी पावर क्या है 3/2 माइनस 2/7, इसकी वैल्यू हम साइन ऑफ x लिख देते हैं और 7/2 लिख देते हैं और प्लस c लिख देते हैं। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ये साइन और कॉस तो नहीं है, ये तो सीकेंट और कोसीकेंट वाले हैं, तो इसका हमें रिडक्शन फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसका हम कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि ताकि हम इसको हम सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सीकेंट को एक्स के यानी कि जेड के इक्वल पुट करके चेक करते हैं हमारे पास क्या हासिल होता है, यानी कि ये चीज़ कवर होती है कि नहीं। सीकेंट का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है सीकेंट एक्स और टेन एक्स डी एक्स आता है, ठीक है, और इज़ इक्वल टू डी जेड हम लिख देंगे। तो अब देखें ये चीज़ ये तो हमारे पास है ही नहीं है, यानी कि सीकेंट तो है लेकिन हमारे पास टेन नहीं है, इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते। अब को सीकेंट वाले को पुट करके चेक कर लेते हैं, को सीकेंट एक्स इज इक्वल टू जेड के इक्वल, इसको पुट करके चेक कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा माइनस को सीकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स होता है डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। आप मुझे बताएं कोटेंजेंट भी हमारे पास नहीं है तो ये इसमें ये भी कवर नहीं करेगा, इसका मतलब है ये दोनों मेथड फेल हो चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन हम नहीं करेंगे बल्कि इसका एक ही मेथड बचा है कि इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिखेंगे और हम इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, यानी कि कोसीकेंट वाले को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं क्योंकि इसकी हमें इंटीग्रेशन पता है, तो इसको हम सेकंड फंक्शन रखते हैं, यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो कोसीकेंट क्यूब एक्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बाई पार्ट्स वाला रूल लगाएंगे। तो दूसरे फंक्शन का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है 10x होती है, तो इसकी जगह हम 10x लिख देते हैं, माइनस फिर जिसकी इंटीग्रेशन की जाती है उसी को दोबारा अंदर लिखते होते हैं आगे
10x और पिछले वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर पावर लगाएंगे इस पर, 3 शुरू में आ जाएगा, कोसीकेंड x उसकी पावर 2 हो जाएगी, एक नंबर माइनस करके। फिर कोसीकेंड का जब डेरिवेटिव लेंगे वो क्या होगा, माइनस कोसीकेंड x और कोटेंजेंट x इसकी जगह लिख देंगे, कोटेंजेंट x, ठीक है, dx बाहर लिख देंगे। अब देखें ये जो tan x बचा इधर और ये cot x है, ठीक है, और हमें पता है tan और cot एक दूसरे के उल्ट होते हैं, यानी कि tan x इज इक्वल टू 1/cot x, ठीक है, cot x। तो इसका मतलब है cot x की जगह हम 1/tan x लिख सकते हैं ना, यानी कि अगर इसको उल्टाएं हम tan x इज इक्वल टू, इसको भी उल्टाना पड़ेगा, यानी कि cot x की जगह हम tan x लिख सकते हैं, 1/tan x लिख सकते हैं। तो अगर इसकी जगह 1/tan x लिखें तो ये tan x नीचे वाला है, इस ऊपर वाले tan x से कट जाएगा, तो ये यहाँ पर हमें सिर्फ कोसीकेंड वाला फंक्शन ही बचता है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस लिख देंगे और 3 हम बाय लिख लेते हैं 3, और इस यहाँ पर बचता है हमें कोसीकेंड, इसकी पावर 3 बच जाती है, कोसीकेंड की पावर 3x और dx। अब देखो हमारे पास एक ही फंक्शन बचा है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इस फंक्शन की हमें पता है कि रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, इसका हमने रिडक्शन फार्मूला पढ़ा था, उस रिडक्शन फार्मूला को हम लिखते हैं। भाई रिडक्शन फार्मूला लिखेंगे और इस कोसीकेंड क्यूब x की हम इंटीग्रेशन करेंगे इस फार्मूला के ज़रिए। तो हम लिखेंगे कोसीकेंड क्यूब x dx इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ x, और कोसीकेंड की पावर में 2 माइनस कर देंगे, यानी कि इसकी पावर 3 थी तो 2 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हम लिखते नहीं है, इसी तरह रहने देते हैं। फिर इधर 1 माइनस करेंगे नीचे, यानी कि 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बचता है, प्लस इधर 2 माइनस करेंगे और नीचे 1 माइनस करेंगे, नीचे क्या बचेगा 2 और ऊपर क्या बचेगा 2 माइनस करें तो 1 बचता है। और इधर हम लिख देंगे कॉज की पावर में 2 माइनस करना है, तो 3 में से 2 माइनस करें, इधर क्या बचेगा, सिर्फ कोसीकेंड x बचेगा dx। अब कोसीकेंड x का हमें फार्मूला पता है क्या होता है, सिंपल कोसीकेंड। अगर आप कैलकुलस की बुक जो है वो उठा के देखें, चौथा चैप्टर खोलें तो आपको वो फार्मूला नज़र आ जाएगा कि सिंपल कोसीकेंड x वाला जो फार्मूला होता है वो होता है, यानी कि लॉग ऑफ कोसीकेंड x माइनस कोटेंजेंट ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि इसको ब्रैकेट ही समझ लें, यानी कि इसको ब्रैकेट ही समझ लें, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसका मॉड लिखा हुआ है, चलें इसको ब्रैकेट कर लें इस तरह। इसका फार्मूला हमें पता है ये होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस क्यूब की इंटीग्रेशन ये आ जाती है। इसकी इंटीग्रेशन को उठा के इस 1 में पुट कर देते हैं, हम लिखेंगे फ्राम 1 में इंटीग्रेशन किसके इक्वल थी, ये 1 में ये थी ना कोसीकेंड क्यूब x टेंजेंट लिखेंगे, इधर कोसीकेंड क्यूब x और साथ टेंजेंट x लिखेंगे और प्लस लिख देंगे, और प्लस लिखे हम 3 लिखे ना, 3 लिखे ये वाला सारा आंसर उसमें पुट कर देंगे, 3 इंटू माइनस कोटेंजेंट x और कोसीकेंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 और लॉग ऑफ कोसीकेंड x माइनस कोटेंजेंट x लिख देंगे, माइनस कोटेंजेंट x, और इसको बंद कर देते हैं इसमें। तो ये हमारा क्या होगा, अगर इसको फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर फाइनल लिख लेते हैं। इस 3 को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आएगा, इस 3 को इसके वाले के साथ इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन जो हमने फाइंड किया वो ये आई है।